हेलो ऑल, दिस इज एमएस दिस साइड। वेलकम टू अवर चैनल फ्लेयर ऑफ स्टॉक्स। फ्लेयर ऑफ स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सबका आज का ट्रेडिंग का सेशन अच्छा गया होगा। आप सब लोग अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के आज के एनालिसिस के बारे में, आज के स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर ट्रेड डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज के बारे में भी बात करेंगे। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में अपना व्यू शेयर करूंगा। लेट्स बिगिन विद निफ्टी 50। निफ्टी 50 आज ओपन हुआ 17,731 पर और फिर उसने एक अच्छा सा लो लगाया 17,537 का। फिर उसके बाद में एक अच्छा हाई भी लगाया 17,735 का। देखिए मार्केट इसी रेंज के बीच में जो हमने लास्ट एनालिसिस सेशन के अंदर डिस्कस किया हुआ था उसी रेंज के बीच में ही है। मैं इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। बैंक निफ्टी देखते हैं। आज बैंक निफ्टी भी ओपन हुआ था 40,563 पर और फिर उसने एक अच्छा हाई लगाया 40,811 का। फिर एक अच्छा लो भी दिखाया मार्केट ने 40,167 का। इस तरीके से मैंने लास्ट प्रीवियस डिस्कशन सेशन के अंदर बताया हुआ था इसी रेंज के बीच में अगर मार्केट खुलेगा तो वही रेंज में रहेगा। मार्केट इसी के बीच में ही है। हम इसके बारे में डिटेल से अगले सेक्शन में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे आज के ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में और आज के मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में। उसके लिए मैं कर लेता हूं 5 मिनट टाइम फ्रेम और निफ्टी 50 से शुरू करते हैं। निफ्टी 50 5 मिनट टाइम फ्रेम देखिए, ये जो रेड कलर में जो ऑरो मार्क्स मैंने दिखाया हुआ है ये कल के रेजिस्टेंस लेवल्स जो मैंने कल के हिसाब से बनाए थे, जो आज के लिए थे। ये जो ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं वो टुमारो के लिए हैं, जो आप लोग इसको यूज कीजिएगा, आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। देखिए मार्केट इस रेजिस्टेंस के लेवल के पास में ही ओपन हुआ जो हमारा पुराना था। देखिए मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में ओपन हुआ, फिर उसके बाद में कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड मोमेंटम किया। देखिए मार्केट जब इस डाउनवर्ड मोमेंटम करने के बाद में इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो फिर मैंने इसके रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक और सस्टेन हो जाने के बाद में इसके रिटेस्ट पर मैंने एक एंट्री बनाई थी जो बेरिश एंट्री थी। टारगेट 65 पॉइंट्स को स्टॉप लॉस 30 के साथ में। तो यहां पर एक पर लॉट का प्रॉफिट बन रहा था 1200 के आसपास में तो लेना था। देखिए इस अगले रेजिस्टेंस तक मैंने यहां तक का टारगेट रखा था। देखिए मार्केट जब इस तरीके से एक दूसरा ट्रेड जो मार्केट ने यहां पर दिया था, देखिए इस तरीके से एक बुलिश पैटर्न बनाया और फिर जब उसने यहां पर कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट भी किया था। देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करना था। देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया था। जब मार्केट यहां पर सस्टेन हो गया तो फिर मैंने यहां पर दूसरा ट्रेड इनिशिएट किया था जो अप्रोक्सीमेटली इसका टारगेट रहा 80 पॉइंट्स के आसपास में था। देखिए मार्केट यहां पर मेरा एक स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। देखिए मार्केट यहां पर मैंने इसी कंसोलिडेशन जोन को ही मैंने स्टॉप लॉस लेके चल रहा था। मैं यहां तक का स्टॉप लॉस लेने के लिए मैं तैयार नहीं था, इसलिए मैंने यहां तक का ही प्लान किया हुआ था। बट मार्केट यहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में फिर से टारगेट दे दिया है। देखिए मार्केट यहां पर कंटिन्यूअस टारगेट दिया है। यही रहा आज का मार्केट का स्ट्रक्चर और यही रहा आज का ट्रेड डिस्कशन निफ्टी 50 में। हम बात करेंगे अब बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम देखिए, बैंक निफ्टी इसी रेजिस्टेंस के पास में ओपन हुआ जो हमारे पुराने रेजिस्टेंस लेवल के पास में है। आप लोग शॉर्ट्स में भी देखिएगा। ये मार्केट यहां पर ओपन हुआ और फिर यहां से डाउनवर्ड मोमेंटम किया। मार्केट के अंदर यहीं पर ही थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने लगा तो मैंने यहां पर कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में इस जोन के पास में आ गया तो फिर मैंने यहीं पर ही थोड़ा बहुत एडवांस सेटअप है, मैंने यहीं पर ही एंट्री बना दी थी टारगेट 300 पॉइंट्स का और स्टॉप लॉस 100 के साथ में। तो यहीं से टारगेट निकल गया। देखिए ये एक अच्छा सा टारगेट रहा 2:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से था। जो किसी ने यहां तक लपेटा है तो भाई उसको 3200 पर लॉट का प्रॉफिट होना था। मैंने यहीं पर एग्जिट कर दिया था और कोई मैंने ट्रेलिंग नहीं की थी। मार्केट के अंदर देखिए इसी तरीके से मार्केट ऊपर ऊपर करता गया और यहीं पर ही कंसोलिडेशन भी करता गया और फिर यहां पर इस रेजिस्टेंस लेवल को जब इसने इस रेजिस्टेंस बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा नहीं और फिर यहीं पर आ गया और फिर इसी रेजिस्टेंस लेवल के बीच में और थोड़ा बहुत टाइम बिता दिया तो फिर मार्केट देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा ही नहीं। देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा नहीं, तब मार्केट यहीं से रिवर्सल होने लगा कंसोलिडेट करने के बाद में। तो फिर मैंने यहीं पर ही एक और एक ट्रेड इनिशिएट किया था जो दूसरा ट्रेड था टारगेट 250 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस 100 के साथ में। तो प्रॉफिट रहा यहां पर जिस किसी ने भी यहां तक का ले लिया हो, यहां तक खींच दिया हो तो उसका प्रॉफिट बनना था 2500 पर लॉट के हिसाब से। ये रहे जो दो ट्रेड्स जो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने लिए थे और ये रहा कंप्लीट मार्केट के आज के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करेंगे मार्केट के कल के पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इसके लिए मैं कर लेता हूं वन डे टाइम फ्रेम। निफ्टी 50 वन डे टाइम फ्रेम देखिए निफ्टी 50 से शुरू करते हैं। देखिए मैंने जैसे लास्ट एनालिसिस वीडियो सेशन के अंदर बताया हुआ था मार्केट अगर इसी के रेंज के अंदर कल के जो मार्केट का रेंज था अगर उसी रेंज के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर मार्केट इसी दो रेजिस्टेंस के बीच में ही टाइम बिताएगा। वैसे ही हुआ है। देखिए जो मेन रेजिस्टेंस जो मैंने डिस्कस किए थे वो ये रहा 17,670 का और एक जो नीचे का रहा वो 17,400 का। देखिए इसी दो रेंज के बीच में ये दो जो रेंज है ये बहुत ही अहम रेंज है। देखिए मार्केट अगर इस कल के पॉसिबिलिटीज के बारे में देखते हैं। देखिए अगर कल मार्केट इसी लेवल के पास में ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है 17,600
के आसपास में अगर ओपन होता है मार्केट, तो फिर यहां से ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 17,600 का, इसको फेस करेगा और फिर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा। इसका अगला टारगेट देखने को मिलेगा 14,400 के आसपास में। ये इसको डाउनवर्ड मोमेंटम करना चाहिए। अगर मार्केट मान लीजिए अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, अगर मार्केट इसके नीचे नहीं आता, यहीं पर ऊपर अगर ऊपर ओपन होता है और फिर यहां से ही ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो मार्केट और फिर यहां पर कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। इसी कंसोलिडेशन जोन के और फिर यहां पर एक बढ़िया से यहां से रिजेक्शन मिली हुई है, एक बड़ा सा सपोर्ट है। मार्केट यहीं पर ही थोड़ा बहुत टाइम बिताएगा। पॉसिबिलिटी बात करते हैं, अगर मार्केट यहां पर ओपन हो जाए, देखिए यही गैप डाउन भी तो हो सकता है मार्केट, तो फिर अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन हो जाए 17,400 के आसपास में रेंज में अगर ओपन हो जाए, तो फिर मार्केट यहां से सपोर्ट फेस करेगा और फिर एक बुलिश मोमेंटम करने के बहुत चांसेस हैं। ये रहा मेरा निफ्टी 50 के अंदर व्यू। ये जो मैं निफ्टी 50 के अंदर जो मैं ये कंप्लीट डिस्कस कर रहा हूं, ये जो है हमको डायरेक्शन बताने के लिए, हम मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से आज निफ्टी की तरह ही ओपन हुआ, उसी रेंज के अंदर, डे रेंज के अंदर ही ओपन हुआ और फिर उसी डे रेंज के अंदर ही क्लोजिंग हो गया। देखिए जो मैंने कल के एनालिसिस सेशन के अंदर बताया हुआ था, मार्केट 40,800 का रेजिस्टेंस लेवल और एक जो है 39,600 का रेजिस्टेंस लेवल, ये दो रेजिस्टेंस लेवल अहम है इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए मार्केट को अगर इधर ही टाइम बिताना है, तो फिर मार्केट इसी रेंज के बीच में ही अगर ओपन होगा कल, अगर इसी रेंज से ही अगर रेजिस्टेंस लेगा, अपर रेजिस्टेंस और लोअर सपोर्ट से ही अगर मार्केट इसी के बीच में रहा, तो फिर मार्केट और 2-3 दिन इधर ही वोलेटिलिटी फेस करेगा। फिर उसके बाद में जिधर निकलेगा उधर कंसोलिडेट करके निकलने के बाद में उधर एक फिर से हमको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। मान लीजिए कल के पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए अगर मार्केट इसी लेवल के पास में ओपन हुआ, देखिए जिस लेवल के पास में क्लोजिंग हुआ है उसी लेवल के पास में 40,600 के ही आसपास में अगर मार्केट ओपन हो, तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और फिर यहां पर ही एक रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट जो 40,900 के आसपास में है। फिर उसके बाद में एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए मार्केट ओपन ही हो गैप अप 41,000 के आसपास में अगर ओपन हो जाए, तो फिर मार्केट को वहां से बेरिश मोमेंटम का फेस करना पड़ेगा। मार्केट अगर मान लीजिए गैप डाउन हो जाए, मार्केट अगर 39,500 के आसपास में 39,600 के आसपास में अगर मार्केट ओपन होता है, तो फिर मार्केट यहां से सपोर्ट लेगा और फिर यहां से एक बुलिश मोमेंटम करने के बहुत चांसेस हैं। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ही ओपन होता है, अगर मार्केट इसके यहां ऊपर नहीं ओपन होता, इसके ऊपर नहीं ओपन होता, अगर मार्केट मान लीजिए 40,500 के को ओपन होता है और फिर नीचे को बेरिश मोमेंटम की और में अगर निकलता है, बेरिश डायरेक्शन में अगर निकलता है, तो मार्केट को एक और नीचे एक और अच्छा बेरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसका अगला टारगेट रहेगा 39,600 के आसपास में। ये रहा मेरा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए हम लोग जो है इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हम लोग अपने लेवल्स पर जैसा मार्केट आएगा उस हिसाब से हम डायरेक्शन प्लान करेंगे और उस हिसाब से ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। ये जो डिस्कशन है आप लोगों को इनहेंस करता है मार्केट के एक डायरेक्शन और व्यू देने के लिए, इनहेंस करने के लिए। आप लोग जो है, हम लोग जो है कंप्लीट हमारे लेवल के पास में जो मार्केट आता है और फिर उसके पास में जैसा बिहेव करता है उसके हिसाब से ही हम ट्रेड प्लान करते हैं। यही रहेगा मेरा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को मेरा व्यू और डिस्कशन वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।